हम सभी कभी ना कभी यह फील करते हैं कि जहां हम रह रहे होते हैं या जहां हम काम कर रहे होते हैं वहां का माहौल नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव से ज़्यादा जहरीला हो गया है, टॉक्सिक हो गया है। घुटन सी होने लगती है हमें यह फील होने लगता है कि हमसे ज़्यादा पावरफुल लोग, जैसे हमारा बॉस, हमारे पेरेंट्स, हमारे ऐसे दोस्त जो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, हमारा कोई पड़ोसी, हमारे सिबलिंग्स, इवन हमारा स्पाउस भी हमें इंसल्ट करता है, हमारा मजाक बनाता है, हमें डोमिनेट करने की कोशिश करता है, हमें हर्ट करता है। तो इस सिचुएशन में हम अपना इंटरनल पीस पूरी तरह लूज़ कर जाते हैं। हम बेचैन हो जाते हैं। फिज़िकली कोई कुछ नहीं कर रहा होता है, हमारे साथ कोई मारपीट नहीं कर रहा होता है, हम मेंटली टॉर्चर्ड होते रहते हैं। हम कितना भी अच्छा बिहेव कर लें लेकिन सामने वाला हमसे रूडली बिहेव करता है। इस सिचुएशन को टॉक्सिक सिचुएशन या जहरीला सिचुएशन कहते हैं। आज के हमारे डिस्कशन का यही टॉपिक है कि जब कभी हम टॉक्सिक या जहरीले माहौल में हो तो उसे कैसे हैंडल करें। जब कोई हमारी इंसल्ट करता है, हमें हर्ट करता है या हमारा मजाक उड़ाता है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तमाम अच्छे बिहेवियर के बावजूद भी सामने वाला हमसे रूडली बात करता है या बिहेव करता है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं कि कोई एनवायरनमेंट टॉक्सिक है या जहरीला हो गया है या नेगेटिव हो गया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई वहाँ किसी पर अपनी बात थोप रहा है, उसका इंसल्ट कर रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, एक दूसरे की चुगली कर रहा है। आपके तमाम अच्छे बिहेवियर के बावजूद आपका इंसल्ट हो रहा है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, सामने वाला आपसे डिसरेस्पेक्ट से बात कर रहा है या डिसरेस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। आखिर ऐसा माहौल बनता क्यों है? ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण यह सिचुएशन जनरेट होती है? एक सिंपल सी बात है कि यह सिचुएशन वहाँ जनरेट होगी जहाँ नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं, उनमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, वे अपने बारे में तो कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं बल्कि दूसरे को नीचा दिखाकर खुद बड़ा बनना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर उसे कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि उनमें कुछ करने की कैपेसिटी नहीं है। वे इतने नेगेटिव हैं कि दूसरों से जलते हैं और इसी जलन में, इसी इनसिक्योरिटी में वे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उसे नीचा दिखाकर उसे कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात और हो सकती है कि सामने वाला आपके सिचुएशन को ठीक से नहीं समझ पा रहा है और इस नासमझी में वह ऐसे टोन कर रहा है, कमेंट कर रहा है या बिहेव कर रहा है जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं और आपको इंसल्ट की फीलिंग करा रहा है। जैसे कि किसी की फिज़िकल प्रॉब्लम है कि वह तुतलाता है और इस वजह से कोई उसका मजाक उड़ाता है तो यहाँ उसे यह समझ ही नहीं है कि यह उसकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, यह उसकी डिसेबिलिटी नहीं है बल्कि यह उसकी डिफरेंट एबिलिटी है। यह भी हो सकता है कि वह आपकी कमियों को इसलिए पॉइंट आउट करा रहा हो कि वह आपका भला चाहने वाला हो, इसलिए वह आपका मजाक उड़ा रहा हो और आपसे रूडली बिहेव करता हो। लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में होता है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपका स्पाउस या आपके कुछ फ्रेंड्स। हमें यह समझना पड़ेगा कि सामने वाला हमें जेन्युइन क्रिटिसाइज़ कर रहा है या उसका इंटेंशन नेगेटिव है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जो बहुत ही यूज़फुल हैं और आजमाए हुए हैं। सबसे पहली बात, आपको एक स्टैंड लेना होगा, आपको अपनी फ़ाइट खुद करनी पड़ेगी। आप सामने वाले को बता दीजिए कि आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगी, आपको उसका बिहेव अच्छा नहीं लगा। आप सामने वाले को फील करा दीजिए कि मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आप स्टैंड लेंगे, खुद के लिए फ़ाइट करेंगे तो दो ही सिचुएशन है। एक तो सामने वाला समझ जाएगा कि अब इसे दबाना संभव नहीं है और वह खुद में चेंज लाएगा। दूसरा, रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए ख़त्म ऐसे रिलेशन को जहाँ रोज़ आपको जहर पीना पड़ता है, आपको गलत बर्दाश्त करना पड़ता है। छोड़ दीजिए ऐसी नौकरी जहाँ आप घुट घुट कर जी रहे हैं।
अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर तो देखिए, अपने लिए फ़ाइट करने का सोच कर तो देखिए। मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा का मैसेज देकर तो देखिए। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला सुधर जाएगा। उसे यह क्लियरली बता दीजिए कि वह जो कर रहा है वह इलीगल है। अगर आप पर जेंडर बेस्ड, सेक्सुअलिटी बेस्ड, कास्ट बेस्ड या रेस बेस्ड कोई कमेंट हो रहा है, अगर कॉलेज में आपकी रैगिंग हो रही है, तो आप एंटी हरासमेंट सेल, एंटी रैगिंग सेल या हर जगह, हर ऑफिस में विशाखा कमेटी बनी हुई है जो हरासमेंट पर सुनवाई करती हैं। वहाँ शिकायत कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। आपको पूरी मजबूती से अपने ऊपर इनलीगल कमेंट्स और अनकंफर्टेबल बिहेवियर का विरोध करना चाहिए। इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वह है कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, वह इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। आई डोंट केयर कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोलते हैं, आई डोंट केयर कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप उसको इग्नोर कीजिए कि जो इतना निगेटिव है वह तो सिंपैथी का पात्र है, वह तो एक बीमार आदमी है। आप उस पर गुस्सा करने की बजाय, हर्ट होने की बजाय, फ्रस्ट्रेटेड होने की बजाय उसके लिए विश कीजिए कि वह जल्दी ठीक हो जाए। वह तो मेंटली बीमार है। अगर आप उसे इग्नोर कर देंगे, आप उसे फील करा देंगे कि तुम्हारे मजाक का, तुम्हारे कमेंट का, तुम्हारे ख़राब बिहेवियर का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, तो वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में एक सबसे अच्छा तरीका है अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के हथियार का इस्तेमाल करने का। अगर किसी ने आपका मजाक उड़ाया है तो आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उसका जवाब दीजिए। मजाक को काउंटर करते हुए आप उसका मजाक उड़ा दीजिए। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको कूल रहकर मजाक का जवाब मजाक से ही देना है। आपको शांत रहना है, आपको दुखी नहीं होना है। आप गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराइए और सामने वाले के मजाक का जवाब मजाक से दीजिए। फिर आप देखेंगे कि सामने वाला खुद पे खुद इस तरह की हरकत करना छोड़ देगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि वह आपको कंट्रोल करना चाहता है, उसमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग है और वह आपसे जलता है। और अगर आपने शांत रहकर बिना फ्रस्ट्रेटेड हुए उसे अच्छा जवाब दिया, अगर आप रिएक्ट करने की बजाय काम और कूल रहकर रिस्पॉन्ड किया, तो वह मुंह छिपाता फिरेगा। ध्यान यह रखना है कि आपको रिएक्ट करने की बजाय बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करना है। यह ध्यान रखिए कि किसी भी सिचुएशन में दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है, क्विट नहीं करना है। रोने से, दुखी होने से कोई सलूशन नहीं मिलेगा। सलूशन मिलेगा फाइट करने से, सलूशन मिलेगा खुश रहने से, सलूशन मिलेगा स्टैंड लेने से, सलूशन मिलेगा पॉजिटिव रहने से। इसलिए पूरी तरह पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और स्टैंड लीजिए। अब मैं अपनी बात एक स्टोरी से ख़त्म करूंगी। कई बार हम लोग प्रॉब्लम्स को गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक कंपनी में एक सेल्स हेड अपने बॉस के पास पहुंचा और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए कहा कि अब बहुत हो गया, मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ रिलीव मी। बॉस ने कहा, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना शानदार है, तुम्हें हर साल इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिल रहा है, फिर भी तुम इस कंपनी को क्यों छोड़कर जाना चाहते हो। सेल्स हेड ने कहा कि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो गया है, पूरे ऑफिस में नेगेटिविटी फैली हुई है, हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट गॉसिप कर रहा है, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, पूरा माहौल जहरीला हो गया है। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, 7 दिन में मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूँगा, बस 7 दिन के लिए एक प्रोजेक्ट तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे ले लो, इसे पूरा कर दो, फिर तुम्हें यहाँ की जॉब क्विट करके चले जाना। इस प्रोजेक्ट में सक्सेस मिलने पर तुम्हें 5 लाख का बोनस भी मिलेगा, यह ध्यान रखना। सेल्स हेड 5 लाख के बोनस की बात सुनकर खुश हो गया और प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार हो गया और एक्साइटेड होकर प्रोजेक्ट के पेपर्स लेकर काम करने चला गया। 7 दिन के बाद एक विनर की तरह बॉस के कैबिन में पहुंचा। उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा था, उसे 5 लाख का बोनस मिलने वाला था। बॉस ने उसे बिठाया और पूछा,
कि क्या पिछले 7 दिन में तुम्हें इस ऑफिस में नेगेटिविटी फील हुई है? कोई नेगेटिव सुनाई दिया है? क्या तुम्हें यहाँ का माहौल जहरीला लगा? सेल्स हेड ने कहा, नहीं सर, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है, क्योंकि 5 लाख के बोनस की बात सुनकर मैं तो पूरी तरह अपने प्रोजेक्ट पर फोकस्ड हो गया था। मुझे कुछ और फील ही नहीं हो रहा था, मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। फिर बॉस ने पूछा कि क्या अभी तुम्हें लगता है कि यहाँ का माहौल जहरीला है, नेगेटिव है? सेल्स हेड ने कहा, सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अगर पिछले 7 दिन की बात करूँ, मुझे यहाँ का माहौल बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन उससे पहले की बात करूँ तो यहाँ चारों तरफ नेगेटिविटी ही फैली हुई थी। बॉस ने कहा कि प्रॉब्लम यहाँ के माहौल में नहीं है, वह तुम्हारे फील करने के तरीके में है। जब तुम नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे थे तो तुम्हें वही दिख रहा था। यहाँ का माहौल जहरीला था, लेकिन तुम्हें प्रोजेक्ट मिला और तुम उस पर फोकस कर रहे थे, तो तुम्हें सिर्फ प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन का टारगेट दिख रहा था, इसलिए तुम्हें सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था। इसलिए जब भी अपने आसपास का माहौल आपको नेगेटिव लगे तो आप अपने आप से एक बार ज़रूर बात कीजिए। आपका मन अगर पॉजिटिव ढूंढना चाहता है तो उसे वही मिलेगा। एक्चुअली हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, माहौल भी आपको पॉजिटिव मिलेगा।